नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में अचानक भारी तबाही मच गई है क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने एक ऐसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल जो है अपना निशाना चूक गई, अपना रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है। जोरदार धमाका हुआ और जो ये इलाका है वो बलूचिस्तान में बताया जा रहा है और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं कि कैसे ये शाहीन मिसाइल जो है एक आबादी वाले क्षेत्र के आसपास जाकर उससे 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर फटी। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा बलूचिस्तान के नेता जो हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इस मिसाइल के मलबे को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है अपनी नाकामियां जो है हर बार वो दिखाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने मिसाइल का टेस्ट किया, वो मिसाइल वहां फट गई। जमकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हंसी भी उड़ाई जा रही है और किरकिरी भी हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला बताते हैं कैसे पाकिस्तान ने इस मिसाइल का टेस्ट किया। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ये एक सतह से दूसरी सतह पर मतलब सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी कि ये भारत के अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो ये भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच सकती है। लेकिन भारत जो है ऐसी मिसाइलों से बहुत ज्यादा ताकत रखता है और इसे ध्वस्त करने की क्षमता भारत रखता है। ये 20 से 25 से 300 से 500 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है ये मिसाइल। ये ठोस ईंधन पर चलती है जो इसे जल्दी लॉन्च करने में मदद करता है। इसी के साथ पाकिस्तान ने इसे 2000 के दशक में चीन की तकनीकी मदद से बनाना शुरू किया था। अब चीनी माल है तो जाहिर सी बात है उस पर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए उसके लिए घातक हो सकता है और हुआ भी। पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है और आपको याद होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर इस शाहीन मिसाइल के दागने का दावा किया था। हालांकि भारत के 400 एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसने पाकिस्तान के हर फाइटर जेट और मिसाइल को तबाह कर दिया आसमान में ही। पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन यह टेस्ट बुरी तरह नाकाम रहा। तो पाकिस्तान में शाहीन मिसाइल ने खुद ही तबाही मचा दी। मिसाइल निशाना चूक गई और डेरा गाजी खान में एक परमाणु केंद्र के पास धमाका हो गया क्योंकि वहां पर जाकर ये मिसाइल फट गई। मिसाइल का मलबा जो है बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में गिरा जो नागरिक बस्तियों के बेहद करीब है। इसीलिए लोग काफी डरे हुए हैं। भारी तबाही वहां देखने के लिए मिली। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया क्योंकि इस घटना से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के हिस्से के लोग थे वो काफी सहम गए हैं। 22 जुलाई 2025 को हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया को रोका और लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। तो पाकिस्तान में ये भारी तबाही उसकी ही मिसाइल शाहीन मिसाइल ने मचा दी है। जिस शाहीन मिसाइल को लेकर पाकिस्तान इतना फुदकता है वो शाहीन मिसाइल कैसे उस पर ही फट गई, कैसे पाकिस्तान में भारी तबाही मच गई, ये हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। और सबसे बड़ी बात तो चीन की मदद से ये मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास पहुंची है। अब चीनी माल है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस पर भरोसा करना तो भारी ही पड़ता। हालांकि पाकिस्तान जो है चीन को अपना बड़ा भाई मानता है और बड़ा भाई का यही नतीजा हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संघर्ष हुआ। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर प्रहार किया, आतंकियों को पीटा, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। उस दौरान चीन ही था जो लगातार हथियार भेजकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था, मिसाइलें भेज रहा था और शाहीन मिसाइल उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में थी जिसको लेकर पाकिस्तान फुदक रहा था कि पाकिस्तान अपनी
शाहीन मिसाइल से भारत को तबाह कर देगा। लेकिन नतीजा देखिए क्या हुआ। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने हवा में ही पाकिस्तान के इन मिसाइलों को मार गिराया, पाकिस्तान के फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका से लिए गए फाइटर जेट थे पाकिस्तान के पास, चीन के हथियार थे, तुर्की के ड्रोन थे, किसी को भी भारत ने नहीं छोड़ा। एक बॉर्डर से खड़े होकर 3 देशों के हथियारों को भारत ने ढेर करने का काम कर दिया। अब कैसे शाहीन मिसाइल पाकिस्तान पर ही भारी पड़ गई, ये आपको हमने बता दिया। 22 जुलाई को प्रशिक्षण कर रहा था पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान के राखी इलाके में शाहीन 3 का मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन मिसाइल अपने निशाने से भटक गई। बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में मट इलाके में जा गिरी। ये जगह नागरिक बस्तियों से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। लूप से रानी लेवी स्टेशन के पास ग्रेपन रिवाइन में मलबा गिरा, जिससे बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि 20 से 50 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल थे। कुछ वीडियो में लोग डरे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ने दावा किया है कि मिसाइल डेरा गाजी खान के परमाणु केंद्र पर गिरी, तो कुछ ने कहा यह किसी दुश्मन ड्रोन का हमला था। सेना ने तुरंत इलाके में फिलहाल इंटरनेट तो बंद ही कर दिया, मीडिया को भी रोक दिया, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि डीजी खान कमिश्नर के प्रवक्ता मजहर शिरानी ने कहा है ये शायद किसी फाइटर जेट की नौसिक बूम थी, लेकिन पक्की जांच का इंतजार है। मतलब पाकिस्तान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या करतूत कर रहा है वो आप देख सकते हैं। कैसे उसने तुरंत इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को रोक दिया, मीडिया को रोक दिया, ताकि जो पाकिस्तान में शाहीन मिसाइल उसकी फटी है उसकी खबरें बाहर तक ना निकलने पाए। इसी वजह से पाकिस्तान ने यह करतूत दिखाई। हालांकि जो बलूचिस्तान के लोग थे उसने पाकिस्तान को बेनकाब करने में मौका नहीं चूके। तुरंत बलूचिस्तान के नेता की तरफ से जो मीर यार बलोच हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया लंबा चौड़ा, और इस मिसाइल के जो मलबा था उसकी वीडियो भी शेयर की गई सोशल मीडिया पर और निंदा की गई अपनी ही सेना की। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान नाम के संगठन ने इस पोस्ट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा मिसाइल टेस्ट ने बलूचिस्तान के लोगों की जान खतरे में डाली है। अगर मलबा थोड़ा और इधर उधर गिरता तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। यहाँ यूरेनियम का भंडारण और प्रोसेसिंग होती है। 1970 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने यहाँ एक पायलट प्लांट बनाया था जो रोजाना 10,000 पाउंड यूरेनियम प्रोसेस करता है। ये जगह पाकिस्तान के परमाणु हथियार प्रोग्राम का दिल है। अगर मिसाइल सचमुच इस केंद्र पर गिरी तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अधिकारियों ने दावा किया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी अपने नुकसान पर पर्दा डालने की, अपनी नाकामी को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट फेल हुआ हो। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान की सेना अपनी किरकिरी अपने हाथों करवा चुकी है। 2023 में डेरा गाजी खान, अक्टूबर 2023 में भी शाहीन 3 का टेस्ट फेल हुआ था। इस बार भी धमाका डेरा गाजी खान के पास ही हुआ, जिसकी आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। 2021 में डेरा बुगटी, जनवरी 2021 में शाहीन 3 का टेस्ट फेल हुआ था। मिसाइल डेरा गुप्टी के नागरिक इलाके में गिरी थी। कई घर तबाह हो गए थे, कई लोग घायल भी हो गए थे। और इसी के साथ 2020 में बाबर 2 मिसाइल जो जमीन और समुद्र में लॉन्च हो सकती है, बलूचिस्तान में टेस्ट के दौरान क्रैश हो गई थी। 2022 में जमशोरो, एक अज्ञात मिसाइल सिंध के जमशोरो शहर में गिरी। कुछ ने दावा किया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल हादसे का जवाब देने की कोशिश थी, लेकिन ये हादसे दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक में अभी भी खामियां हैं। बलूचिस्तान का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। स्थानीय लोग इस टेस्ट पर बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सेना बार बार बलूचिस्तान में मिसाइल और परमाणु टेस्ट करती है, जिससे वहां के लोग खतरे में रहते हैं। 1998 में छागाई में हुए परमाणु टेस्ट की वजह से आज भी वहां कैंसर और त्वचा रोग जैसी बीमारियां फैल रही हैं। सेना टेस्ट से बलूच लोगों को उनके घरों से निकाल देती है। डेरा बुगटी और काहन जैसे इलाकों में ये आम बात हो गई है। इसका मकसद वहां की प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिज को दोहन करना बताया गया है। मिसाइल टेस्ट के दौरान नागरिकों को पहले से नहीं बताया जाता, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। तो अब बलूचिस्तान की तरफ से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया है, जिससे वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन लगता है पाकिस्तान
खुद ही एक दिन अपने परमाणु हथियार अपने हाथों से ही तबाह कर लेगा, अपने घर में खुद ही तबाही मचा लेगा। जिस तरीके से वो मिसाइलों का टेस्ट करता है और वो मिसाइलें उसके ऊपर ही फूट जाती हैं। और इस बार तो खबर ये आई कि जहां परमाणु हथियारों का केंद्र जिसे कहा जाता था, जो दिल जिसे कहा जाता था, उस जगह पर ये प्रशिक्षण जो था मिसाइल का वो फेल हो गया, वहां पर ये मिसाइल फटी है। हालांकि तबाही कितनी हुई है, क्या हुआ है, इस पर पर्दा डालने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तानी जो है पाकिस्तानी सेना की करतूतों को लगातार उजागर कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।